घर आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय बोलो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय बोलो गोपाल की। नंद घर आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो। जय कन्हैया लाल। इनकी आवाज को थोड़ा दबा के चलाओ, इसको थोड़ा बढ़ा के चलाओ। हाँ, इनकी आवाज बहुत खुली हुई है, थोड़ा सा ज्यादा भी नहीं। तो भगवान भी आनंद के ही स्वरूप हैं। गोपियां जाकर के कहती हैं नंद घर आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की। तो भगवान आनंद के ही स्वरूप हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहे तबे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। जो विश्व का पालन भी करते हैं, पोषण भी करते हैं और संहार भी कर देते हैं, ऐसे भगवान नारायण हैं। और जो तीनों प्रकारों के तापों का नाश करने वाले हैं वो नारायण ही हैं। लेकिन तीनों प्रकारों के तापों का जो नाश करता है वो नारायण तो है ही, लेकिन मुझे तो लगता है तीन प्रकार के ताप जो होते हैं, कौन से? दैहिक, दैविक और भौतिक। इनको मिटाने के लिए भागवत की कथा ही पर्याप्त है सज्जनों। जब आप कथा में आते हैं, घर से टेंशन के मूड में आते हैं। आज सास का बहू से झगड़ा हो गया, कल ननद का भाभी से झगड़ा हो गया, उसी झगड़े को लेकर के यहाँ आते हैं। जब आप कथा में बैठ जाते हैं तो कथा में कोई झगड़ा याद नहीं रहता। आपको रहता है कि नहीं रहता? तो ये तीनों प्रकारों के तापों को नाश करने वाली है वो भागवत की कथा है। बोलो राधे राधे। दैहिक, दैविक, भौतिक, चाहे हो भव की व्यथा, सब रोगने की एक औषधि, श्रीमद् भागवत की कथा। तीनों प्रकार के तापों का समन करने वाली है ये भागवत की कथा। लेकिन करेगी कब? जब हम इसे ध्यान से सुनेंगे। हमारा मन यदि इधर उधर भटकता है तो हमारे पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। बड़े ध्यान से सुनेंगे तो बड़ा हमें सुनाने में भी आनंद आएगा, आपको सुनने में भी आनंद आएगा। और जो आनंद है, आनंद कहीं नहीं है सज्जनों, आनंद भी हमारे ही अंदर भरा पड़ा है। हम आनंद रूपी परमात्मा के बच्चे हैं, तो क्या हमारे अंदर आनंद नहीं होगा? नहीं, हमारे अंदर भी आनंद है, लेकिन उस आनंद को हम भूल करके बैठे हुए हैं। वो आनंद का हमें स्मरण नहीं है। किसी कवि ने कहा है, दिल के काबे में नवाज पड़, इधर उधर भटक ना छोड़ दे, सांस सांस तेरी अजान है, सुबह शाम चिल्ला न छोड़ दे। ना उसका नूर मस्जिद में, ना बाकी ज्योति मंदिर में, जिस मोती को तू ढूंढ रहा है पगले, वो आनंद रूपी मोती कहाँ है? वो तेरे दिल के समुंदर में। वो आनंद रूपी मोती हमारे दिल के अंदर ही है, इसलिए हमें आनंद आता है। अब जो भागवत का दूसरा श्लोक है, इसमें जो भागवत सुना रहे हैं श्री सुखदेव जी महाराज, उनका स्मरण किया गया है। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह कातरया जोहावा, पुत्रेति तन्मयतया तरबो विनेदोस्,
तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्री सुखदेव जी महाराज महारानी बिटका देवी के उदर से गर्भ लेकर के जन्म लेकर के उस नले को अपने कंधे पर डाल करके सीधे जंगल की ओर चले जा रहे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज जन्म लेते ही सीधे जंगल की ओर जाने लगे। पीछे से उनके पिता जो हैं उनका नाम है श्री वेदव्यास जी। वेदव्यास जी पीछे से आवाज लगाते जा रहे हैं, बहुत सुख बेटा क्वाय आसी, बेटा कहाँ हो, रुको रुको, हे सुख रुकिए। लेकिन सुखदेव जी ने एक भी उनके शब्दों को नहीं सुना, सीधे जंगल की ओर चले जा रहे हैं। जंगल की ओर जाते जाते सज्जनों वहां पर एक सरोवर था। उसी सरोवर में कुछ कन्याएं निर्वस्त्र होकर के उसमें स्नान कर रही थी। निर्वस्त्र होकर के उसमें स्नान कर रही थी। जैसे ही उन कन्याओं की दृष्टि सुखदेव जी के ऊपर पड़ी तो उनने अपने अंगों को नहीं ढका, उसी सरोवर में वो स्नान करती रही। सुखदेव जी के निकलने के बाद में जैसे ही उनके पिताजी वेदव्यास जी आए, उन कन्याओं की दृष्टि व्यास जी के ऊपर पड़ी तो व्यास जी के देखते ही उन कन्याओं ने वस्त्रों को उठा करके अपने अंगों को ढकने लगे। जैसे ही अंगों को ढका वेदव्यास जी उनके पास में गए, जाकर के पूछने लगे, देवी अभी अभी मेरे 12 वर्ष का छोरा यहाँ से निकलो है, उसको देख करके आपने लाज क्यों नहीं की और मुझे देख करके आप पर्दा क्यों कर रही हो देवियों, इसका क्या कारण है? तब उन कन्याओं ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया है। कन्याएं कहने लगी, बोले व्यास जी महाराज ये सब नजरों का खेल है, जैसी नजरें होती हैं वैसा ही हमारा मन बनता है। पाप जो होता है सज्जनों, पाप 2 चीजों से अंदर जाते हैं। पहली चीज है हमारी दृष्टि। यदि हमारी दृष्टि ठीक है, दृष्टि सही है, तो कभी पाप शरीर के अंदर जा ही नहीं पाएंगे। दूसरे हैं कान, कानों से अच्छा सुनो, बुरा गीत सुनोगे तो पाप अंदर जाता है। वो देवियां कहने लगी, व्यास जी सब नजरों का खेल है बाबा, नजरें जब बदलती हैं तो नजारे बदल जाते हैं, और बाबा हवाएं जब बदलती हैं तो बाबा किनारे भी बदल जाते हैं। बाबा आपकी नजरों में और सुखदेव जी की नजरों में बहुत अंतर है। जो सुखदेव जी हैं वो इस चीज को नहीं जानते कि स्त्री और पुरुष का क्या संबंध होता है, इस चीज को नहीं जानते। बाबा इस चीज को आप जानते हो कि स्त्री और पुरुष दोनों कैसे रहते हैं, इसलिए हमने पर्दा कर लिया है बाबा। जैसे ही कन्याओं ने उत्तर दिया, उस उत्तर को सुनकर के सुखदेव जी महाराज तो जाने लगे, वो तो लौटे ही नहीं, जंगल में चले गए। व्यास जी महाराज वहां से लौट करके आ गए।